गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम समास के बचे हुए 3 भेदों का अध्ययन करेंगे। नंबर 4 पर हमारा जो भेद है वो है द्विगु समास, यानी जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाची हो। ये इसकी बिल्कुल आसान सी पहचान है। जिस समस्त पद में पहला पद संख्यावाची यानी पहले पद में संख्या दी गई हो तो वहाँ द्विगु समास होता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। एक दो उदाहरण के माध्यम से देखिए, जैसे एक पदी यानी एक पद वाला, दोपहर का समाहार। तो इसमें एक और दो ये दोनों संख्यावाची शब्द हैं, लेकिन एक ध्यान रखने योग्य बात है कि वह शब्द या समस्त पद किसी के लिए रूढ़ ना हो चुका हो, उसको मैं बहुव्रीहि समास में भी बताऊंगी। हमारा 5वां समास का भेद है द्वंद्व समास, और इसकी भी बिल्कुल आसान सी पहचान है। इसमें समस्त पद के दोनों पद प्रधान होते हैं, यानी जितना महत्व पूर्व पद का होता है उतना ही उत्तर पद का होता है, और विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच में और या एवं आदि समुच्चय बोधक शब्द आते हैं, यानी ये समुच्चय बोधक शब्दों से जुड़े होते हैं। जैसे माता पिता, तो इसमें जो योजक चिन्ह है, जब हम इसका विग्रह करेंगे तो हमारा इसका विग्रह होगा माता और पिता, भाई बहन, भाई और बहन। और इसकी एक विशेष पहचान है कि द्वंद्व समास में समस्त पद के बीच में योजक चिन्ह होता है तथा पूर्व पद और उत्तर पद प्राय विपरीत शब्द होते हैं, वो कभी भी समानार्थी शब्द नहीं होते। हमारा अंतिम और छठा जो समास का भेद है वो है बहुव्रीहि समास। जिस समस्त पद में कोई भी पद प्रधान नहीं होता तथा समस्त पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, यानी वो शब्द किसी के लिए रूढ़ या प्रसिद्ध हो चुका होता है। तो यहाँ पर एक उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश कीजिए। जैसे दशानन, तो समस्त पद पर विचार करें तो यहाँ दशानन का विग्रह बनता है 10 हैं आनन जिसके। 10 यानी ये तो हमारा वही, जैसे मैंने पहले द्विगु समास में बताया था, संख्यावाची शब्द है। और आनन यानी मुख, जिसके 10 मुख हैं। तो ये जो पूरा पद है, जो समस्त पद है, वो रावण शब्द की तरफ संकेत कर रहा है, इशारा कर रहा है। तो यहाँ पर कोई भी पद इसमें प्रधान नहीं है, और जो दशानन शब्द है वो सिर्फ रावण के लिए रूढ़ हो चुका है, प्रसिद्ध हो चुका है। इस शब्द का प्रयोग हम सिर्फ रावण के लिए ही करते हैं, इसलिए यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। तो आशा है कि आप लोगों को ये समास के 6 भेद अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।